दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा हाई स्कूल यूपी बोर्ड का पेपर जो 27 फरवरी 2024 को हुआ है। इस पेपर में गणित के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम पेश कर रहे हैं। इसमें देखें, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 156, इनका लासा जो है वो 156 है। दो संख्याएं हैं, एक संख्या उसकी लासा है तो अवश्य ही दूसरी संख्या उसकी मासा होगी। तो सीधा सीधा इसमें आंसर दिया गया है इसी पेपर में ही। तो ये 26 है बी ऑप्शन में, तो बी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं में देखना है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा एक हो, यानी वन उसका मासा हो, यानी वो दोनों आपस में वन के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हों। तो ये 7 से विभाजित हो रही है दोनों, ये 31 से विभाजित हो रही है, ये 4 से विभाजित हो रही है। तो ये है हमारी 18, 25, ये सहअभाज्य संख्याएं। तो बी विकल्प का इसका भी जो है सही है। तीसरे प्रश्न में देखें, दो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ये बिंदु है हमारे, अगर हम इसमें खींचना चाहें तो ये +5 है, तो +5 इधर चलेंगे तो ये 5 दूरी हो गई, और ये 0 है तो x अक्ष पर ही ये बिंदु होगा 5, 0। अब ये -12 है तो ये -12 इधर चलेगा, तो ये -12 और इसका ये भी कोट इसकी 0 है तो ये x अक्ष पर होगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 12 ये हो गई, 5 ये हो गई, ये हो गई हमारी 17। तो 17 ही इसका आंसर सही है। तो डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 7 शेषफल बचता है, वो संख्या कौन सी होगी? तो छोटी से छोटी संख्या निकालना है, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की भाग विधि है ये। इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड हो रही है, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 7 21। अब ये सारी संख्याएं क्या हैं? सहभाज्य हैं। तो हम इनका सबका आपस में गुणा कर दें तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 13 सत्ते 91। ये हो गया 0, 4 एकम 4, 4 नियम 36। ये हो गया 3640। तो ये कह रहे हैं भाग देने पर ये संख्या जो आई है, इसमें अगर इन तीनों का भाग दें, 35 का, 56 का, 91 का, तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं 7 शेषफल बचे, तो हम इसमें 7 और जोड़ देंगे। तो हमारी जो संख्या है जो हमें बतानी है वो होगी 3647। 3647 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे 8 के 15 गुण, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरीके से 15 पद हमें निकालना है। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ये समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी। तो 15 जो है वो हमारी पदों की संख्या है। पहला पद है हमारा ए जो है वो 8 है, और इनका जो अंतर है वो भी 8 ही होगा। तो NAD, तो ये SN यानी 15 पदों का योगफल S 15, तो 15/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम इसको फार्मूले को लिखें तो ये होगा SN बराबर n/2 कोष्ठक के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। तो यह आ जाएगा 2a, a कितना है? 8, n-1 यानी 15 - 1, और डी भी हमारा 8 है। इसको जोड़ लेंगे 15/2, 8 दूनी 16, ये जाएंगे 14, 14 अट्ठे 112। अब इसको हम जोड़ लें, 16, 112, 128 हो गए हैं। तो ये हमारी जो संख्या आएगी जोड़ के वो आ जाएगी 15/2 गुणा 128, 2 से काट दें, 2 × 12, 2 × 8, 15 का भाग गुणा कर देंगे, 15 × 60, 15 × 90 और 6 960। ये आ गया है 15 गुणजों का योग 960। तो ये ए विकल्प में है, ए विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें एक मूल -2 है। तो पी का मान कितना होगा? पी का मान निकालने के लिए ये हमारा समीकरण है x² + 2x - p = 0। एक मूल -2 दिया गया है, तो यहाँ से हम दो मूलों का योग होता है। पहला मूल है हमारा -2, दूसरा मूल हम मान लेते हैं y, ये हो गया
बी है हमारा ए, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम तुलना कर लें तो बी आ गया हमारा 2। तो ये हो गया y बराबर -2, ये एक पद दूसरा एक मूल और दूसरा मूल जो है y। -2 को इधर ले जाए तो y बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि ये तक जुड़ जाएगा। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है -p बराबर, मूलों का गुणनफल है 0, y 0 हो गया -2, तो p बराबर कितना आ गया 0, तो p की वैल्यू हमारी 0 आएगी और 0 है पहले विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही होगा। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 और -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो 0 होगी, तो 0 हमारी ए में भी है और डी में भी है। तो हम इसकी भुज है वो हम निकाल लें। ये कोई बिंदु है 5, -2 और ये कोई बिंदु है -3 2, इनसे समदूरस्थ ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इनसे समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इसमें इसका मान कितना होगा। तो ये दूरी बराबर है, इसके x 0 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालना है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, x - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये बराबर होगा x -3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम निकाल लेते हैं, -2 का वर्ग 4 हो गया। ये बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और प्लस 4, तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गए, x स्क्वायर से x ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा है 10x और ये माइनस के 6x बराबर 9 - 25, तो ये हो जाएगा -16x, ये हो जाएगा -16, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 16/16, तो 16 कम 16, x की वैल्यू 1 आ गई, तो भुज हमारी 1 हो गई, कोटि हमारी 0 हो गई, तो बिंदु आ गया है 1 0। तो 1 0 इसमें है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में एक समीकरण दिया गया है, इसकी मूलों की प्रकृति पूछी गई है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर जो हमारा होता है b स्क्वायर -4ac, यहाँ b स्क्वायर, b कितना है -5, तो 5 -5 के स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 4, तो 5 का वर्ग कर दे, ये हो जाएगा 25, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब 25 में से 32 घटाए तो माइनस के 7 आ जाएंगे, तो विविक्त कर जो है माइनस में आया, यानी 0 से ये छोटा है। तो अगर विविक्त कर 0 से छोटा है तो फिर उसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक है हमारे बी विकल्प में, यानी वास्तविक नहीं है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो ये ए और बी दोनों ही सही है, तो सी विकल्प इसका सही है। 10वें प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज OBA के और BOC 125, ये हमारा 125 है और ये हमारे 70 डिग्री है। OAB ये कोण हमें निकालना है, तो हम जानते हैं ये पूरा कोण जो है वो 180 अंश होता है, तो और ये 125 है, तो ये वाला कोण जो है DOC जो कोण बचेगा वो हमारा बचेगा 180 माइनस 125, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये 70 है, ये 55 है, तो फिर ये कोण कितना हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 हो गया, ये भी 55 होगा। अब हमारा ये कोण कितना होगा ये हमें निकालना है, ये 55 है, ये 55 है और ये दोनों समरूप हैं, तो इनके जो संगत भुजाएं हैं इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, समरूप बराबर होंगे। ये OC संगत भुजा है हमारी OB की संगत भुजा है, तो ये OC के सामने कोण 70 है, तो OA के सामने का कोण भी 70 होगा, ये 70 होगा। अब ये हमारा बचा है वो आ जाएगा 180 माइनस 70 और माइनस 55,
तो ये OAB जो कोण निकल के आया है, जो हमारा पूछा है OAB, वो आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 55। तो इसमें घटा देंगे तो हमारा कोण आ जाएगा 180 में 70 घटाए 110 आ गए, और 110 में से 55 घटाए तो 55 ही आ जाएंगे। तो ये 55 डिग्री है हमारा ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में देखें साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा जो है 90 और 0 के बीच में है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा का ऐसा मान जो साइन और कॉस में सेम मान हो, वही हमारा थीटा की वैल्यू होगी। तो साइन 45 का मान और साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है, तो यहाँ पर 45 होना चाहिए थीटा की वैल्यू, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो बी विकल्प इसका सही है। ये साइन 15 बटे कॉस 75 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन 15 को वैसे रखेंगे, साइन कॉस 75 को हम लिख देंगे 90 माइनस 15। तो साइन 15 ऊपर हो गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये भी साइन 15 होगा। साइन 15 से कैंसिल हो गया, यानी डिवाइड हो गया, एक बच गया। तो आंसर कितना होगा इसका, 1 होगा। तो ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम ले लेंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला लग गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की 0। यहाँ से निकालें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2। ये हमारा एक समीकरण बन गया है, और एक समीकरण ये पहले था, ये दूसरा मान लें। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर हमारा 1 होता है। अब इसको भी हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। अब इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो ये हो जाएगा हमारा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। स्क्वायर करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, साइन इस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम 1/2 निकाल चुके हैं, तो ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा बराबर 1। अब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारे, इसको पसंद कर देंगे 1 माइनस 2 1/4। 2 तो ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, 1/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 घटा दें, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1/2। इसकी वैल्यू निकालनी थी, 1/2 आ गई है। 1/2 हमारी है बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। ये अगला प्रश्न है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका मान निकालना है। सेक ए होता है हमारा 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हम साइन कॉस में बदल देंगे, कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए। ये हर बराबर है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस ए स्क्वायर के बराबर अपॉन कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कट गया तो ये बच जाएगा कॉस ए के बराबर होगा। कॉस ए है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। इसमें चित्र दिया गया है। चित्र ओ से बिंदु ए और पी पर देखना अवलंबन कोण। ए और पी पर अवलंबन कोण कितने होंगे ये हम इसमें खींच लेंगे, तो अवलंबन कोण कितना आएगा। ये 90 अंश है, ये 60 है, तो ये हमारा भी 90 अंश रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और 30 90 अंश।
और इस तरीके से ये 45 है तो ये हमारा 45 होगा। तो OA और P पर देखना अनुमान कोण 45 और 30 होंगे। 45 और 30 हमारे है बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। त्रिभुज ABC में C 90 अंश है। tan A बराबर है 1/√3, तो tan A बराबर है 1/√3, तो ये होगा tan 30, तो A की वैल्यू आ जाएगी 30। अब हमें निकालना है sin A cos B cos A sin B, इसकी वैल्यू। तो sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फॉर्मूला है sin A प्लस B का। A प्लस बी, सी जब हमारा 90 डिग्री है तो A प्लस बी दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। साइन 90 हो जाएगा ये A प्लस बी, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये एक वैल्यू आएगी, ये है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई R सेमी लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा त्रिज्यखंड कितना होगा? ये हमारी सुई की लंबाई है। अब ये 1 मिनट चलेगी तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री तय करेगी, तो इस 1 मिनट में 6 डिग्री तय कर रही है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये होता है पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये पाई हो गया हमारा 22/R ही रहेगी, यानी ये सुई की लंबाई R ही है। 6 डिग्री उसने जो है कोण तय किया है, 6 × 36, ये हो जाएगा 60 पाई R स्क्वायर बटे 60 डिग्री, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बटे 60। ये है ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। 1/2 सही व्यास वाले ठोस अर्धगोले का, ये हमारा अर्धगोला है, इसका जो संपूर्ण प्रश्न निकालना है, इसकी त्रिज्या कितनी, व्यास है 1/2, त्रिज्या हो जाएगी 1/4, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई R स्क्वायर। तो R है हमारी 1/2, 1/4, इसका वर्ग हो जाएगा 4 × 4 = 16, 3 पाई बटे 16, तो 3 पाई बटे 16 ये हमारा है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है और माध्यिक दिया गया है। बंटन के लिए बहुलक की ज्ञात करना है, तो ये हमारा संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका। माध्यिका है हमारा 25.8 - 2 माध्य, माध्य है 26.1। इसको हल कर लेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 2 एकम 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 1 = 5। इसको घटा देंगे, दशमलव के 2 आ जाएंगे, 7 में से 5 बच गए, यहाँ बैठे 2, 25.2 आ गया है। 25.2 है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। इसमें बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यक और माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में है, तो बी तथा सी जो है दोनों है, तो डी विकल्प इसका सही है। खंड बा हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे, तो हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी गुलसिता हमारा।